साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए आज हम लोग मैथ का एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, नंबर ऑफ ज़ीरो, जो बहुत आसान है। आइए देखते हैं कितना आसान है और पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ ज़ीरो। तो नंबर ऑफ ज़ीरो में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है वो है आपका कि नंबर ऑफ ज़ीरो बोले तो पहले शून्यों की संख्या हम लिख देते हैं। पहले नंबर ऑफ ज़ीरो, नंबर ऑफ ज़ीरो बोले तो शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। अगर कि इसका मतलब क्या तो हो जाने शून्यों की संख्या कि किसी भी चीज, किसी भी नंबर को जोड़ घटा गुना भाग करके हम लोग देखेंगे कि दाहिने ओर से जीरो कितना बन रहा है, उस जीरो को देखेंगे। जैसे नंबर देख ले यहाँ पर 5, 8, 9, यहाँ पर बोलेंगे कितने जीरो है तो बोलेंगे 2 जीरो है ना। ऐसे 6, 8, 5, 3, इस तरह कितने जीरो है तो बोलेंगे इसमें 3 जीरो है। और आपका रहा 9, 4, 8, 7, 4, 9, 0, इस तरह से रहा। बोलिए कितना जीरो है, इसे बोलेंगे 4 जीरो है। अगर यहाँ पर रहा 4, 7, 8, 9, 3, बोलेंगे इसमें कितना जीरो है तो बोलेंगे इसमें एक भी जीरो नहीं है कि नहीं। तो आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा जीरो क्या है ना। चलिए अब आगे सिलसिला चलता है। आप समझ गए हैं कि जीरो, इस जीरो के बारे में बात कर रहे हैं ना। अब हम लोग आगे जानते हैं कि आखिर जीरो का निर्माण होता कैसे है। तो देखिए जीरो का जो निर्माण होता है वो 5 और 2 के पेयर से बनता है। जीरो का जो निर्माण होता है वो 5 और 2 के पेयर से। देखिए 5 और 2 के मल्टीप्लाई से क्या बना, 1 जीरो बना है कि नहीं। तो आप देखे होंगे कि 10 जो है इसमें 1 जीरो है, 100 में कितना जीरो है 2 जीरो है, 1000 में कितना जीरो है तो बोलेंगे 3 जीरो है, और 10,000 में बोलेंगे कितना जीरो है तो बोलेंगे 4 जीरो है, और बोलेंगे 1 लाख में कितना जीरो है तो बोलेंगे 5 जीरो है कि नहीं। हम लोग एक चीज बताएं कि यहाँ पर 1 जीरो इसका मतलब 1, 2 और 1 5 है। 1 जीरो बनाने के लिए 1, 2 और 1 5 का जोड़ पड़ता है। यहाँ पर 2 जीरो है, इसका मतलब इसमें क्या होगा 2 ठो 2 होगा और 2 ठो 5 होगा। देख लीजिए 5 25 दूना 50 दूना 100 है होगा ना। फिर आगे देखिए यहाँ पर 3 जीरो है, इसका मतलब 2 कै गो होगा 3 गो 2 होगा, कै गो 3 गो 2 होगा, और 5 भी 2 गो 3 गो होगा है ना। देखिए 5 25 ऐसे नहीं तो देख लीजिए 2 दूना 4, जैसे अगर नहीं तो इससे दीजिए 5 25 5 125, 125 दूना कितना होता है 250, 250 दूना कितना होगा 500, 500 दूना 1000, ऐसे भी कह सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 4 जीरो है ना, तो इसका मतलब 4 गो 2 होगा, कै गो 2 होगा 4 गो 2, 4 गो 2 होगा, और 5 कै गो होगा तो 5 भी 4 गो होगा, 5 भी कै गो होगा 4 गो होगा। आशा करते हैं ये समझ रहे हैं। यहाँ पर कै गो जीरो है तो बोलेंगे 5 गो जीरो है, तो 5 गो जीरो इसका मतलब 2 कै गो होगा 5 गो 2 होगा, कै गो 2 होगा 5 गो 2, 1 2 3 4, और 5 कै गो होगा 5 भी 5 गो होगा, 5 भी 5 गो होगा। आशा करते हैं समझ में। तो यानी कि जीरो जो है जितना जीरो बनेगा उतना 2 और 5 का पेयर होगा। थोड़ा सा सवाल आपका एक और चीज बन रहा होगा क्या कि अगर 2 जो है ना 2 ठो रहेगा और 5 एक होगा तो जीरो कै गो बनेगा, तो आपका जीरो एक ही ठो बनेगा, क्योंकि जोड़ा जो है एक ही ठो बन रहा है। देख लीजिए 5 दूना 10 दूना 20, कै गो जीरो बना, एक गो जीरो इसलिए बना क्योंकि जोड़ा आपका कै गो बना है, एक ही को बना है। मन में आपका सवाल उठ रहा होगा कि अच्छा 2 को 2 रख लेते हैं, एक को 2 रख लेते हैं और 3 को 5 रखते हैं, 3 को 5 रखेंगे तो कै गो जीरो बनेगा, इसमें भी एक ही जीरो बनेगा। देखिए पहले 2 ही जोड़ लेते हैं तब आपको, जैसे मान लीजिए 1 को 2 और 2 को 5 है तो कै गो जीरो बनेगा, तो भी एक ही को जीरो बनेगा। क्यों, क्योंकि जोड़ा जो बन रहा है एक ही तो जीरो, एक ही तो जोड़ा बन रहा है। तो 2 पंचे 10 पंचे 50, देख रहे हैं ना। धीरे धीरे समझना है, ज्यादा बावला नहीं होना है। फिर आपका देखिए अगर मान लो कि 2 जो है ना 3 गो रख देंगे, कै गो 3 गो, और 5 जो है 1 गो रखेंगे तो भी कै गो जीरो बनेगा, एक ही को जीरो बनेगा। क्यों, क्योंकि जोड़ा जो है 1 गो बन रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि जितना जोड़ा बनेगा उतना ही जीरो बनेगा, हमेशा याद रखना है।
और इससे भी ज्यादा अगर सुविधा हो तो देखना है कि किसका, और याद रहे 5 और 2 से ही 0 बनता है, उसके अलावा किसी चीज से 0 नहीं बनता, ध्यान रहे 5 और 2 से ही 0 बनता और किसी चीज से 0 नहीं बनता। तो हमेशा 5 और 2 को ही ध्यान देना, बाकी पे गौर नहीं करना है। तो यहाँ पर देखना है कि जिसकी संख्या कम रहेगा उसी को गिनती करना है। यहाँ पर देखिए 2 तो 2 है, 5 1 है, किसको देखे 5 को, एक जो कम है उसको देखे, 1 और 5 इसको ध्यान दें। यहाँ पर 1 और 2 है, 2 को 5 है, तो किसको देखे जो कम है, कम क्या है यानी 1 और 2 है, बाकी क्या है 2 2 है, इसलिए इसको नहीं देकर किसको ध्यान देना। यहाँ पर 3 को 2 है और 5 का 1 इसलिए किस पे ध्यान देना, सिंगल में ध्यान देना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, तो हमेशा 5 और 2 को ढूंढना है। एक चीज और आपको ध्यान दे दें, ये चीज तो समझ ही गए होंगे, अब आगे ये चीज ध्यान दें कि देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, हम यहाँ तक गुना किए। तो 0 जो बनता है वो किससे बनता है, 5 और 2 के पेयर से 0 बनता है। क्या चीज से बनता है, 5 और 2 के पेयर से 0 बनता है। तो ध्यान रहे कि यहाँ बताइए कि 1 से लेकर 10 तक में कई वो 5 है, तो बोलेंगे 1 और 5 तो सिर्फ यहाँ दिख रहा है और 1 और 5 यहाँ पे दिख रहा है, तो 10 को तोड़ेंगे 2 और 5 में, है कि नहीं। तो 1 से लेकर 10 तक जब हम गुना किए तो 5 मात्र कई को मिला, 2 को मिला। फिर से ध्यान दें, 1 से लेके 10 तक जब गुना किए तो 5 कई को मिला, मात्र 2 को। कहाँ मिला, 1 को 5 में मिला और 1 को 10 में मिला। देख लीजिए 1 को 5 में मिला और 1 को 10 में मिला है। लेकिन जब हम बात करते हैं 2 का, तो 2 कहाँ पे मिल रहा है, तो 2 यहाँ पर भी 1 को मिला है ना। फिर यहाँ 4 में देखिए 2 तो 2 मिल गया, है कि नहीं। 6 में देख लीजिए 1 को मिला ना जी, 1 को मिल गया। फिर आप 8 में देखिए तो आपका 2 गुना 2 गुना 2 कई को मिल गया, तो आपका 3 को मिल गया। इस तरह से आप यहाँ 1 से लेके 10 तक में देखें तो कई को 2 मिल गया, 1 और 2 यहाँ पे, 1 और यहाँ पे देखिए, यही 2 ही लिख देते, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 से लेके 10 तक में 2 कई को मिला, तो बोलेंगे 8 को 2 मिला। फिर से हम गिन के दिखाते हैं, 2 में कई को 2 है, 1 को। 4 में कई को 2 है, 2 को 2, 2 गुना 2 4 होता है ना। 6 में कई को 2 है, 1 को 2। 8 में कई को 2 है, 3 को 2, और 10 में कई को है, 1 को। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर कई को है, 8 को। 8 को 2 मिल गया, लेकिन 5 कई को मिला, मात्र 2 को मिला। और हम लोग बताए थे कि जितना जोड़ा बनेगा, 5 तो मिला आपका जाकर के 2 ही ठो, 5 2 ही मिला और 2 कई को मिला, 8 को मिला। तो 0 जो बनेगा किससे बनेगा, जो कम रहेगा, जोड़ा तो 2 ही तो बनेगा, है कि नहीं। एक तरह से एग्जांपल में ले ले, क्या 8 वो दूल्हा है, दूल्हा जानते हो ना जी, सबको जानते हो, बनने के लिए सब तैयार है यहाँ पर। और 2 को क्या है, दुल्हन है, 2 को दुल्हन है, दुल्हन भी यहाँ पर है कि नहीं। तो अब एक चीज बताइए, 8 को दूल्हा है, 2 को दुल्हन है, कई को शादी होगा, कई को मंडप सजेगा, 2 ही को ना सजेगा। दूल्हा है तो क्या दिक्कत है, उसके लिए तो दुल्हन चाहिए ना। तो दुल्हन तो यहाँ पर कई को है, 2 ही को दुल्हन है, दूल्हा 8 को है, तो क्या होगा, ऐसा थोड़ा है कि 2 को दुल्हन को 8वें दूल्हा के साथ शादी करा देंगे, नहीं। 2 दुल्हन है तो 2 ही दूल्हा चाहिए, है कि नहीं। इसलिए पेयर कई को बनेगा, 2 ही को बनेगा, है ना। इसलिए यहाँ पर 0 जो बनेगा वो 2 0 बनेगा। तो ध्यान रहे, है कि नहीं। अगर एक चीज है, मन में सवाल उठ रहा होगा, इसलिए हम बोले क्योंकि दुल्हन कम होता है, दूल्हा ज्यादा होता है। फिर भी चलो आप लोग का मन जो सामने वाला थोड़ा सा नाराज हो रहा है उसको भी खुश कर दे। अगर मान लो दूल्हा जो है ना 10 गो है, ये दुल्हन, हाँ चलो 10 गो करते हैं। दूल्हा जो है वो कई गो है, 10 गो है, और 15 गो दुल्हन है। कई गो दुल्हन है, 15 गो। तो बताइए कई गो शादी होगा, कई गो मंडप सजेगा, तो 10 गो सजेगा, 15 गो तो नहीं। ऐसा नहीं ना कि 15 गो दुल्हन है तो 15 गो दूल्हा, तो 10 गो तैयार है। बाकी दूल्हा जो है देखना चाहता है कि देखिए थोड़ा सा कितना मजा आता है, जो शादी कर रहा है ना, सबको कितना मजा आता है, वो मजा देखने के लिए सबको 5 गो भी रुका हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर 10 गो दूल्हा है, 15 गो क्या है, दुल्हन है। तो शादी तो 10 गो होगा, क्योंकि एक दूल्हा के साथ में एक दुल्हन चाहिए, है कि नहीं। तो इस तरह से पेयर कई गो बनेगा, 10 ही को बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो कम रहेगा उतना ही पेयर बनेगा, जो कम रहेगा उतना ही पेयर बनेगा। तो यहाँ कम कौन मिलता है, 2 की 5, बोलेंगे कम मिलता है, 5 कम मिलेगा, 2 ज्यादा मिलेगा। जैसे देख लीजिए 2 जो है
2 4 6 8 10 12 14 बढ़ते जाओ, क्या मिलेगा? 2 मिलते जाएगा। 2 2 में भी मिलेगा, 4 6 देख लीजिए यहाँ पर, 2 2 में मिलेगा, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, इस तरह से हर एक संख्या के बाद क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। लेकिन 5 क्या है? 5 में मिलेगा, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, इस तरह से मिलते जाएगा। तो इसलिए 5 कम मिलेगा और 2 ज्यादा मिलेगा। इसलिए हम लोग 2 नहीं ढूंढ के क्या ढूंढेंगे? 5। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए प्रश्न कैसा है। प्रश्न आपका इस तरह से रहेगा। प्रश्न रहेगा आपका कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। देखिए ना कितना आसान है। इस तरह से दिया हुआ रहेगा और गुना 100। इसका मतलब हो गया कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना गुना होते हुए कहाँ तक? 5 के बाद ऐसा नहीं खत्म हो गया। 5 के बाद यहाँ 6 है, 7 8 9 10, इस तरह से क्या है? 98 99 100 ऐसा है। तो 1 से लेके 100 तक गुना किया। पूछ देगा कि दाहिने ओर से शून्यों की संख्या बताएं। क्या बोलेंगे? दाहिने ओर से शून्यों की संख्या बताएं। दाहिने ओर से शून्यों की संख्या बताएं। दाहिने ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा ही बोलेंगे। तो क्या करना है? ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना आसान कि इसकी कोई सीमा नहीं। क्या करना है? 100 जो है ना, इस 100 को क्या करना है? 5 से भाग देना है। किससे? 5 से। क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, यानी कितना? अब इस भागफल को फिर उठाना है ना, और फिर इसको 5 से भाग देना है। कितना? 4 भागना, और तब तक भाग देना जब तक 5 से छोटा ना बन जाए। अब देखिए 5 से छोटा हो गया, यानी कि कितना होगा? 20 और 4 24। इसका मतलब 24 गो 5 निकलेगा, यानी 24 को क्या बनेगा? जोड़ा बनेगा। क्या को जोड़ा बनेगा? 24 गो। इस तरह से 24 को जोड़ा बनेगा तो जीरो क्या को बनेगा? 24 को जीरो बनेगा। आशा करते समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि नहीं। अब आगे क्या करना है? देखिए ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब आपका प्रश्न रहेगा दूसरा नंबर में, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, इस तरह से जाएगा आपका। और यहाँ पर आपका रहेगा क्या चीज? 200। और वही क्रम रहेगा, दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? वही क्रम करना है। क्या? 200 को भाग देना है। किससे? 200 को भाग देना है 5 से। तो 5 का 20, 40 बार में, 40 बार में कट जाएगा ना, बाकी छोड़ देना है। फिर इसको 40 को भाग देना है। किससे? फिर 40 को भाग दो 5 से। 5 8 40। हम क्या बताए थे? 5 से तब तक भाग देना है जब तक भागफल क्या हो जाए? 5 से छोटा ना हो जाए। 5 से तब तक भाग देना है जब तक भागफल 5 से क्या हो जाए? छोटा ना हो जाए। 5 से भी कटेगा। हम देखिए यहां से यहां लिए, फिर इसको यहां ले रहे हैं, फिर 5 का 5। शेषफल पे ध्यान नहीं देना, शेषफल पे ध्यान नहीं देना। तो 40 और 8 48 और 1 कितना हो गया? 49। कितना हो गया? 49। इसका मतलब 49 को 5 निकलेगा, और 49 को 5 निकलेगा तो 49 को क्या बनेगा? जोड़ा बनेगा, और 49 को जोड़ा बनेगा तो 49 को जीरो बनेगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर। आशा करते हैं समझ में आया होगा। खैर घबराइए नहीं, और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, है कि नहीं? अब आपका रहेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, इस तरह से 5 गुना कहाँ तक रहेगा? 500 तक। कितना? 500 तक। वही प्रश्न, दाहिने ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। क्या करना है? 500 को किससे भाग देना है? तो वही 5 से। किससे भाग देना है? 5 से। कितने बार में? 100 बार में कट जाएगा। फिर हम भागफल को किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। ये वाला भी यहाँ लिखते हैं, याद रखिए ये वाला यहाँ। 5 दूना 10, 20 बार में। और हम बोले तब तक इसको लेना है जब तक वो 5 से छोटा ना जाए। 5 का 20 है ना। अभी 5 से छोटा हो गया, अब छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 और 4 124। 124 को 5 निकला कहां से? 1 से लेके 500 तक में 124, और 124 ही क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा। इतना ही पेयर बनेगा, इतना ही जीरो बनेगा। 124 को जीरो बनेगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं समझने के लिए। क्या चीज हम ले रहे हैं? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, इस तरह से कहां तक? 1000 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 1000। अब इसको हम 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे 1000 को, तो कितना बार में? 200 बार में कटेगा। फिर इस 5 को भाग देंगे 200 को, क्या चीज से? 5 से। देखिए हमेशा यहाँ लिखे क्या? 40 बार में। फिर 40 को भाग देंगे तो कितना? 8 बार में। अब तब तक भाग देंगे जब तक भागफल क्या हो जाए? 5 से छोटा ना हो जाए। फिर 8 दे के भाग देंगे। 5 का 5। शेषफल के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमेशा याद रहे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए इसको 240 48 249, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो 249 होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा।
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप को और जा रहे हैं, थोड़ा सा अलग टाइप में। अलग टाइप में क्वेश्चन क्या रहेगा ये देखिए। 5वां नंबर प्रश्न आपका क्या रहेगा, ऐसे यहाँ लिखा हुआ रहेगा 100 गुना 10। 100 गुना 10। एक चीज और, इसको जानने से पहले आप ये चीज भी देख लिए। 10 का पावर 1, 10 का मतलब क्या है, 10 में कुछ है पावर नहीं, 1 लिख सकते हैं 10 का पावर इस तरह से। 100 है, इसका मतलब क्या हो गया, कै गो जीरो, 2 गो जीरो है ना, लिख सकते हैं 10 का पावर 2। उसी प्रकार आपका 1000 रहेगा, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 3, बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। अगर आपका कितना रहेगा, 10,000 रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 4। अगर आपका रहेगा 1,00,000, तो आप लिख सकते हैं 10 का पावर 5। इसका मतलब समझे, ये 10 का पावर 1 मतलब बता रहा है कि 1 जीरो है। 10 का पावर 2 का मतलब क्या गो, 2 गो जीरो। 10 का पावर 3 बता रहा है कि 3 गो जीरो है। 10 का पावर 4 का मतलब बता रहा है यहाँ पर कै गो जीरो है, 4 गो जीरो है। 10 का पावर 5 क्या बता रहा है, 5 गो जीरो। हमेशा याद रखना, पावर किसको बताता है, जीरो को। पावर किसको बताता है, जीरो को। समझ रहे हैं या नहीं। अगर आपका 10 का पावर 6 रहा, क्या रहा, 10 का पावर 6, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 लिख करके उसमें 6 गो जीरो। अगर रहा 10 का पावर 3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे और 3 गो जीरो लिख देंगे। ऐसा करते समझ गए होंगे। अगर रहा 10 का पावर 7, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे और 7 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आगे बढ़ करके आपको देखते हैं और करते हैं। ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़े और देखिए इधर, यहाँ पर 100 है ना, और यहाँ पर क्या रहेगा 1000। तो एक चीज जान लीजिए कि इसमें पूछेगा शून्यों की संख्या कितना है, तो उस समय क्या करेंगे, 100 गुना 1000 रहेगा, पूछेगा शून्यों की संख्या कितना है, तो क्या करना है, हम लोग 100 को लिख सकते हैं 10 का पावर 2 और 1000 को लिख सकते हैं 10 का पावर 3। अभी हम तुरंत बताएं, है कि ना, जो वहां भी दिया हुआ है। और याद रहे, जब इसको बेस बोला जाता है, बेस, और जब बेस समान होना तो पावर जुड़ जाता है। पावर जुड़ने का मतलब क्या, 2 जोड़ 3। इस तरह से क्या हो जाएगा 10 का पावर 5। और एक तरह से देख लीजिए 10 का पावर 5 क्या बता रहा है कि 5 को जीरो, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 जीरो होगा। कितना जीरो होगा, 5 जीरो। आशा करते हैं कि आपको इसको भली भांति समझ में आया होगा। हम इस चीज को मिटा रहे हैं ना, इसको मिटा रहे हैं। अभी तक देखिए आपका प्रश्न रहेगा 6ठा नंबर, इस तरह से ये रहेगा, गुना 1 2 3 इस तरह से रहेगा, जो भी हो। इसे पूछेगा शून्यों की संख्या कितना है, तो क्या करना है, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या जीरो, 1 2 3 4 का जीरो है ना, तो हम लोग 1 जीरो लिखेंगे, इस पे 4 जीरो, वही मतलब हो गया। फिर यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, 6 को है ना, तो यहाँ पर जीरो 6 लिखेंगे। आशा करते समझ गए होंगे। और जब बताएं कि बेस जब समान हो तो पावर क्या होगा, जुड़ता है। तो 6 4 कितना हो गया, 10, यानी क्या हो गया, यहाँ पर 10 बता रहा है कि जीरो 10 को, यानी शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 जीरो होगा। आशा करते समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। 7वां नंबर प्रश्न में आपका प्रश्न इस तरह से रहेगा, 5, है ना, और आपका रहेगा इस तरह से। तो इसको कैसे बनाना है, तो जरा से भी नहीं घबराइए। करना क्या है, इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 2, और इधर तो 5 है, और यहाँ पर 1000 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 3, क्योंकि 3 जीरो है तो क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3। आशा करते समझ ही रहे होंगे या नहीं। अब देखिए आगे क्या करना है, यहाँ पर 7 कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 हो गया, और यहाँ पर क्या करेंगे 7 तिया 21। आशा करते समझ रहे होंगे। जब बेस समान हो तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 20 21 कितना हो जाएगा 31, और ये 31 बता रहा है कि जीरो का गो है 31 को, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको भली भांति अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एक और टाइप हम बता करके छोड़ देंगे फिलहाल आज बार। चलिए कैसे, तो देखिए, चलिए देखिए आपका प्रश्न रहेगा 7वां था, 8वां नंबर हम देख रहे हैं कि ना। 8वां नंबर जैसे अगर रहा आपका 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना इस तरह से रहा, और यहाँ पर रहा कितना 200। तो यहाँ पर देख रहे हैं
इससे पहले जो प्रश्न था हम इस सबको 5 से भाग देते थे, तो क्या इसको भी हम 5 से भाग देंगे? तो गलती नहीं करना, 5 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए लगातार है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, सब में है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा है क्या, देखिए 2 दूना 4 दूना क्या 2 दूना 4, फिर 2 3 6 2 4 8, यानी क्या हो रहा है 2 गुना क्या हो रहा है 2 का मल्टीपुल है, क्या है 2 का मल्टीपुल है। तो 2 का जब भी याद रहे, जब 2 का मल्टीपुल है, देखिए 2 का मल्टीपुल है ना, 2 दूना 4, 2 3 6 2 4 8 2 5 10, इस तरह जा रहा है ना। तो जिसका भी मल्टीपुल रहेगा, क्योंकि ये लगातार है, लेकिन ये 1 गुना 2 गुना 3 इस तरह से नहीं है, 1 2 3 4 प्रश्न जो है इस सीरीज में नहीं है, अलग सीरीज में है। तो किस सीरीज में? 2 का गुणज में है। तो जब 2 का गुणज में रहे तो जिसका भी गुणज रहे, याद रहे क्या चीज, जिसका भी गुणज रहे उसी से क्या करना, भाग देना है। तो यहाँ पर 2 का गुणज है ना, तो इस 200 को 2 से भाग दे दो, 2 को क्या कर दो 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा 100। अब इस 100 को क्या करो 5 से भाग देना है। अब उस 100 को 5 से भाग दो, 5 2 10 20 हो गया। अब फिर इसको क्या करना है, भाग देना है, 5 चौका 20। अब तो नहीं होगा, तो 20 और 4 कितना हो गया 24। इस तरह से शून्यों की संख्या कितना हो गया 24। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न दे करके समझाते हैं, अगर इससे नहीं समझ में आया होगा तो एक और प्रश्न ले, है कि नहीं। एक प्रश्न 9वां नंबर देखिए, अगर आपका रहा 3 गुना 6 गुना 9 गुना 12 गुना 15 गुना, इस तरह से जाते 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 इधर क्या रहेगा 300 रहा। तो आप यहाँ पर देखिए ये किस चीज का, ये भी उसी तरह से 1 गुना 2 गुना 3 तो नहीं है, तो क्या है यहाँ पर 3 का मल्टीपुल है, क्या है 3 का मल्टीपुल, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 5 15, ऐसा है ना। देखिए तो जिसका मल्टीपुल रहेगा उसका उसी चीज से भाग देना है। यहाँ पर 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दे तो कितना हो जाएगा 100। अब इस 100 को क्या करो 5 से भाग दो, तो 5 से भाग दो 5 दूना 10, फिर 5 से भाग दे दो 5 चौका 20, तो शून्यों की संख्या कितना हो गया 24। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब मैं एक और प्रश्न दूं, देखिए आसान है कि नहीं। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन ये आपका, देखिए 4 गुना 8 गुना 12 गुना 16 गुना 20, इस तरह से जाते जाते तो गुना क्या हो जाएगा 1200। तो यहाँ पर उसी तरह से देखिए 1 गुना 2 गुना तो नहीं है, तो किसी के गुणज में, किसके 4 के गुणज में, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 के गुणज में। तो ध्यान रहे जिसका भी गुणज रहे उसी से भाग देना। 4 का गुणज है 4 से भाग दो, 4 तिया 12, 300 हो गया। अब इस 300 को भाग दो क्या जिससे 5 से, कितना हो जाएगा 5 6 30, 60 बार में, फिर 60 को भाग दो, 5 1 5 बचा 1 0, 5 दूना 10, फिर इस 5 12 को भाग दो, तो 5 दूना 10, तब तक भाग देना जब तक 5 से छोटा ना रहे भागफल। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 60 और 12 72, 72 2 74, शून्यों की संख्या जो हो गया वो कितना हो गया 74। आशा करते हैं कि आपको भली भांति समझ में आया होगा। मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ जो आप लोग को बनाना, क्या चीज, तो देखिए होमवर्क ही आपका रहा है कि नहीं। होमवर्क रहा आपका कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, इस तरह से रहेगा आपका, और इसका आंसर दे अगर 400 तक रहा तो कितने शून्य बनेगा, इस तरह से इसका आंसर कितना होगा 400 तक में। इसका शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या बताना है, शून्यों की संख्या क्या होगा। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप लोग जो है स्लो कॉपी कलम ले करके बैठे, तभी आपको समझ में आ गया, अन्यथा नहीं आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।